मुझे अंदाजा ही नहीं था, और ना ही कभी जवान ने इस बात का जिक्र किया कि वो एंगेज्ड है। मैं पारस बेहजाद इतनी हिम्मत रखती हूँ कि जिससे मोहब्बत करूँ उसे हासिल कर लूँ। अम्मी वो जवार को मुझसे छीन रही है। सवार से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे भी अभी नहीं जाना चाहती, तुम्हारी शादी देखकर जाना चाहती हूँ। वो लड़की अपने बाप के साथ गई नहीं ना, यही है। इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? क्या तुम शादी कर लोगी उससे? जो रात को इतना रोई थी, तुम वाकई जाना चाहते हो यहाँ से? नहीं तो जवार अब रेशम के हाथों से निकल चुका होता है। रेशम को यही लग रहा था कि पारस के घर वाले आए हैं, वो पारस को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता और पारस वहीं पर ही मौजूद होती है। रेशम को ये बात ज़रा भी पसंद नहीं आ रही होती और जब रेशम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है तो रेशम की माँ उससे सवाल करती है, तुम किस बात को लेकर परेशान हो? जब से तुम जवार के घर से वापस आई हो तुम्हारा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो रेशम अपनी माँ को बताएगी कि अभी भी पारस वहीं पर मौजूद है और रेशम की माँ यही बात कहती है, अगर पारस उनकी मेहमान है, उनके घर मौजूद है तो तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो रेशम उसे बताएगी पारस मुझसे जवार को छीन रही है और रेशम की माँ उसे यही बात करेगी, तुम्हें ऐसा ही लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पारस का बाप और पारस की खाला जब घर वापस जा रही होते हैं तो पारस उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा रो भी रही होती है और जवार से पारस का रोना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता और जैसे ही जवार को मौका मिलेगा तो वो पारस से यही बात करेगा कि तुम अपने वालिदैन के जाने पर क्यों रो रही थी? तो पारस यही बात कहती है, मैं रो नहीं रही थी और वैसे भी मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। मैं तुम्हारी शादी देखकर जाना चाहती हूँ। और पारस जानबूझकर जवार को तंग कर रही होती है, वो ये देखना चाह रही होती है कि जब वो ये बात करेगी कि वो जवार की शादी देखकर जाएगी, वो ये देखना चाह रही होती है जब वो ये बात करेगी तो जवार के चेहरे पर कैसे तासुरात होते हैं।